केवल मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। देवदीप चिंतन श्री पार्श्वनाथ भगवान की, मोहन चंद्र प्रभु भगवान की, आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज की, आर्य का विज्ञानवती माता जी की, आर्य का पवित्र माता जी की, आर्य का सिद्ध श्री माता जी की, वंदनीय आर्य का स्वामी की। जिनने हमको पहला कदम रखना धर्म में कैसे चलते हैं, उनके सामने आज कुछ बोलने की बात आई तो कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि जो हमारे जीवन की शुरुआत करने में पहली सीढ़ी का कार्य किया था तो वो है विशामती माता जी और पवित्र माता जी। क्योंकि जब बड़ी माता जी से हमको जुड़ना था तो क्यों जोड़ने का कार्य तो कोई करता है, तो वह कार्य किया था हमारी विशामती माता जी और पवित्र माता जी ने। क्योंकि अगर ये नहीं होते तो हम बड़ी माता जी से, पूज्य विज्ञानवती माता जी से कभी जुड़ ही नहीं पाते, क्योंकि हमको उनका कभी सहयोग मिला ही नहीं। और फिर जब उनका हमारे ऊपर वरद हस्त पड़ा होगा हमारे सिर के ऊपर, तो हमारी कहते हैं ना, जिसके ऊपर गुरु का हाथ आ जाता है ना तो उसका जीवन बदल जाता है। और वो ही हमारे साथ हुआ जब हमने 2015 में प्रथम बार गुरु मां विज्ञानवती माता जी के दर्शन किए, तो हम धर्म को बिल्कुल भी नहीं जानते थे। मगर जब पहली बार उनके पास गए मानसों में, तो लगा कि हाँ, धर्म कुछ होता है। और प्रथम बार जब उनके दर्शन किए तो लगता था कि हाँ, कुछ है, यानी जो जिस चीज की हम तलाश में थे वो हमको मिल गई थी। वो कहाँ मिली थी? तो मानसों में। प्रथम बार तब दर्शन किए तो ऐसा लगता था कि हाँ, पूरी लाइफ में जो नहीं मिला था वो आज मिल गया है। और जब हमारे इधर जो बड़ी माता जी का, विशामती माता जी का चतुर्मास हुआ तो माता जी का इतना वात्सल्य मिला कि हम जो 15-15 दिन मंदिर नहीं जाते थे, बहुत कम धर्म से जुड़े थे, और फिर ऐसे जुड़े कि आज धर्म में इतने आगे बढ़ गए कि वो सब आशीर्वाद बड़ी माता जी का है। क्योंकि कहते हैं ना, जो प्रतिमा को बनाता है वह ही पहचान पाता है कि पत्थर कैसा है। और ऐसी ही थी हमारी गुरु मां विशामती माता जी। वह हमेशा हमसे कहती कि बेटा, हमने सिर्फ तुम्हारे अंदर क्या वैराग का बीज डाला है, उसको फल कैसे करना है वो आपके हाथ में है। अभी हम कह रहे थे ना, संयम भाव जगाना काम तुम्हारा, संयम पालन करना काम हमारा। बस यही बात जब हमारी माता जी की समाधि हुई तो हमने एक ही लक्ष्य बना लिया था कि हमको बस एक ही कार्य करना है जो हमारी माता जी को प्रसन्नता दे सके, वही कार्य हमको करना है। अब माता जी को किस चीज में प्रसन्नता मिलती है? माता जी को इसी बात में प्रसन्नता मिलती कि हम संयम के मार्ग पर आगे बढ़ सके। तो हमारा लक्ष्य हो गया था कि हमको अब माता जी की समाधि हुई है तो हमको भी जैसी माता जी ने समाधि की है वैसी हमको भी समाधि करनी है। मगर हमारे ऊपर सहयोग नहीं रहा कि हम पूज्य बड़ी माता जी से दीक्षा ले सके, क्योंकि बड़ी माता जी ने तो दीक्षा लेने का त्याग कर दिया। अब हमारे लक्ष्य से हम कैसे भटके? तो हम भटकना भी नहीं चाहते थे, और भटकना नहीं चाहते थे तो हमको पूज्य सिद्ध श्री माता जी हमारे घर बड़ी में माता जी के प्रथम हमने दर्शन किए तो हमने कहा कि जैसी हमारी विशामती माता जी थी, जितना वात्सल्य और प्रेम उनमें था, वैसे ही प्रेम वात्सल्य हमारी सिद्ध श्री माता जी में है। तो हम फिर माता जी से फिर भावना भाई कि हमको जैसी रजतमती माता जी, आपने
जी को देखा है, रजतमती माता जी को देखा है? अभी आई थी ना आपके घर, आई थी क्या नहीं? उनने तब वो दीदी थी, उनकी रंगीन ड्रेस थी, तब उन्होंने 16 उपवास किए। तो हमने सुना था कि जो 16 उपवास करता है उसकी 16 महीना के अंदर अंदर दीक्षा हो जाती है। तो हमने फिर भावना गाई कि हमको भी 16 उपवास करना है और 16 महीने के अंदर अंदर हमारी भी दीक्षा हो जाएगी। मगर अब कैसे हुई? क्योंकि बड़ी माता जी का तो त्याग है दीक्षा का। फिर वही मन में विकल्प चल रहा था कि हमको भी दीक्षा लेनी है, मगर कैसे दीक्षा लें? और हमने भी फिर बड़ी माता जी के पास निवेदन किया कि माता जी हमको भी 16 उपवास करने हैं। तो माता जी कह रही थी कल कि जो साधना करता है उसको संयम अवश्य प्राप्त होता है। तो हमने भी संयम की भी साधना की। किसकी की थी? संयम की भी हमने साधना की थी। और माता जी ने तो सिर्फ क्या करा था, जो भूमि रहती उसमें बंजर भूमि में एक बीज बोया था और बीज को फलीभूत किसने किया? सिद्धश्री माता जी ने। अब अगर हमारी गुरुओं विषमती माता जी नहीं होती तो पवित्र माता जी होती क्या? नहीं होती। और अगर पवित्र माता जी नहीं होती तो क्या हम होते क्या? नहीं होते। इसलिए जो हमको इतना आज इधर बैठना देख रहे हो आप लोग, तो ये किसी की भी देन है, ये सिर्फ विषमती माता जी और बड़ी माता जी की देन है। क्योंकि अगर वो नहीं होती तो हमारा जीवन तो शुरू हो ही नहीं पाता। क्योंकि जिसके जीवन में गुरु नहीं होता तो उसका जीवन शुरू नहीं होता है। और अब सब कोई हमसे पूछते कि माता जी आप इतना खुश कैसे रहते हैं? तो हम हमेशा ये मन में विचार करते हैं कि जिसके पास दो माँ का आशीर्वाद हो तो वो खुश कैसे नहीं हो सकता है। हमारे ऊपर हमारी पूज विज्ञानमती माता जी का भी आशीर्वाद है और पूज विषमती माता जी का भी आशीर्वाद है और अब पवित्र माता जी का तो आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है। क्योंकि जब भी हमको कुछ भी तकलीफ होती थी ना तो विषमती माता जी को तो बताते ही थे, मगर माता जी हमको ऐसी तकलीफ है कैसे इसको दूर करें। तो ये बड़े पवित्र माता जी को बताते थे कि माता जी बड़े आसानी रूपी से हमको उस तकलीफ से दूर कर देती थी। इसलिए आपके घर पवित्र माता जी का चतुर्मास हो रहा है तो पवित्र माता जी के बारे में कुछ बताने की जरूरत है ही नहीं है। जैसे उनके पवित्र भाव है कि जो भगवान के पास 24 घंटे बैठने की कामना करती रहती है, ऐसी मन करो। मगर बड़ी माता जी की हमको सुनना है, हमको अपनी बात तो नहीं सुनाना है। पूज्य पवित्र माता जी